यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली यूएनईए का 5th सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, ये एक सभा है, पर्यावरण सभा। इसको मैं बता दूं 193 देश आते हैं जो हर 2 साल में बैठक करते हैं, एक बार सभा करते हैं। ठीक है, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र की मेजबानी की। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से सत्र 14 प्रस्तावों को समाप्त हुआ। कितने 14 प्रस्तावों के साथ समाप्त हुआ। संकल्प में सदस्य देशों के बाध्यकारी और स्वैच्छिक दृष्टिकोण दोनों को शामिल किया गया। मुख्य विशेषता क्या थी, इसका विषय क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति में, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे उनके ऊपर काम करने के लिए उनको काम करना एक तरीके से। क्या उद्देश्य है? पहला, प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना है। 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता करना है। एडीजी के प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से 14 संकल्पों का मसौदा तैयार किया गया था। असेंबली के बाद यूएनईपी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए असेंबली को 2 दिवसीय विशेष सत्र यूएनईपी 50 आयोजित किया गया, जहां सदस्य देशों को इस बात पर चर्चा करनी है कि महामारी के बाद दुनिया को समावेशी और लचीला कैसे बनाया जाए। साथ ही साथ इसका समर्थन किया जाए। मसौदा राजनीतिक घोषणा और आयोजित किया गया था। यूएनईए का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की स्थापना जून 2022 में हुई थी, जब वैश्विक नेताओं ने प्रस्तावित किया था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सुदृढ़ और उन्नत किया जाए, जिसे Rio+20 के रूप में जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शासी निकाय है और दुनिया का उच्चतम स्तर का पर्यावरणीय निर्णय लेने वाला निकाय है। ठीक है, ये 193 देश हैं इसमें, और यह सभा पर्यावरण के लिए वैश्विक रूप से नीति को तैयार करती है, जो हर 2 साल में मिलती है। ठीक है, पिछले सत्रों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के पहले और दूसरे सत्र ने अवैध वन्यजीव व्यापार, वायु गुणवत्ता कानून के पर्यावरणीय नियम, हरित अर्थव्यवस्था का वित्त पोषण, सतत विकास लक्ष्यों और 2030 एजेंडा के पर्यावरणीय आयाम का वितरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रस्तावों को संबोधित किया और अपनाया। विकास के लिए इनको अपनाया गया है। कौन से? पहला, वन्य जीव व्यापार, जितने भी जो जंगल के वो होते हैं जानवर वगैरह, उनका व्यापार बंद होगा। वायु गुणवत्ता के लिए बारे में सुधार कैसे हो, कानून के पर्यावरणीय नियम बनाए। हरित अर्थव्यवस्था का वित्त पोषण, यानी हरित व्यवस्था को बढ़ावा दिया। ठीक, तीसरी पर्यावरण सभा की मेजबानी दिसंबर 2017 में नैरोबी द्वारा की गई थी, जिसका समग्र विषय प्रदूषण मुक्त ग्रह की ओर था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र 2019 में नैरोबी, केन्या में पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत उपभोग और उत्पादन के लिए अभिनव समाधान विषय के साथ आयोजित किया गया था। यूएनईए 4 में राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से 2030 तक कप, कटलरी और बैग जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के सामानों के उपयोग को काफी कम करने का निर्णय लिया। ठीक है, फिर इसका 5वां सत्र क्या है? मुख्य विशेषताएं। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए बैठक के परिणाम। दुनिया के पर्यावरण मंत्रियों ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौते बनाने के मिशन के साथ एक अंतर सरकारी वार्ता समिति बनाने का फैसला किया। आईएनसी 2024 के अंत तक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के मसौदे को पूरा करने की महत्वाकांक्षा के साथ 2022 में अपना काम शुरू करेगी। इसे 2015 में पेरिस समझौते के बाद से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण समझौता माना जाता है। कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के तहत देशों से राष्ट्रीय कार्य योजना को विकसित करने, लागू करने और अद्यतन करने की अपेक्षा की जाएगी, जो साधन के उद्देश्यों में योगदान करने के लिए देश संचालित दृष्टिकोण को दर्शाती है। नतीजन, संकल्प से प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम,
कमी और उन्मूलन की दिशा में काम करने के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को बढ़ावा देने की उम्मीद है। ठीक है। फिर प्लास्टिक प्रदूषण को सीमित करने के लिए बाध्यकारी संकल्प की आवश्यकता है। हाल के दशकों में प्लास्टिक निर्माण में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जो प्रति वर्ष 400 मिलियन टन तक पहुंच गया है। एक एक आंकड़ा जो 2040 तक चौगुना यानी कि 4 गुना होने की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के ट्रिपल ग्रहीय संकट पर प्लास्टिक निर्माण और प्रदूषण के प्रभाव एक आपदा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के उद्देश्य के तहत प्लास्टिक निर्माण, उपयोग और निपटान से जुड़े GHG उत्सर्जन 2050 तक अनुमत उत्सर्जन का 15% होगा। प्लास्टिक का जोखिम प्रजनन, हार्मोनल, चयापचय यानी कि डाइजेशन, तंत्रिका संबंधी गतिविधियों को बाधित करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। प्लास्टिक का सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो जैसे जैसे पानी में घुलती जाती है, मतलब पानी में मिलती ही नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कण उसके निकल जाते हैं। कुछ छोटे छोटे कण उसके निकल जाते हैं जो इसके लिए, हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। जो क्या करते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस कर सकते हैं, प्रजनन में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और पाचन समस्या में भी और तंत्रिका तंत्र में भी। और कई बार ये भी पाया गया है कि इनकी वजह से ही कैंसर भी होता है। अब प्लास्टिक की जैसे हम बोतल लाते हैं, कोई बोतल खरीदी प्लास्टिक की, ठीक है, और फिर बाद में हम उसमें पानी भरते रहते हैं, जैसे बिसलेरी वगैरह आती हैं उसमें हम बाद में पानी भरते रहते हैं, तो उसके छोटे छोटे कण उस पानी में मिल जाते हैं जो हम पीते हैं। वो यूज एंड थ्रो ही होती हैं, तो उन्हें यूज करके फेंक देना चाहिए, मतलब रखना नहीं चाहिए पानी भरने के लिए। ठीक है। प्लास्टिक को खुले में जलाने से वायु प्रदूषण होता है, ये भी एक समस्या है, उसे जला भी नहीं सकते। यह प्रदूषण अंतर्ग्रहण, उलझाव और अन्य खतरों से 800 से अधिक समुद्री और तटीय प्रजातियों को प्रभावित करता है। हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में जाता है। कितना जाता है? 11 मिलियन टन। यह आंकड़ा 2040 तक चौगुना होने की उम्मीद है। इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र में इसके प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने के लिए चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में से एक था। सर्कुलर अर्थव्यवस्था में बदलाव से 2040 तक महासागरों में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक की मात्रा को 80% से अधिक कम करने की क्षमता है। प्लास्टिक उत्पादन में 55% की कमी सरकारों को 2040 तक 70 बिलियन US डॉलर की बचत, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 25% तक कम करना और मुख्य रूप से विकासशील देशों में कितना 70 लाख नई नौकरियां सृजित करें, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, ये कब तक का टारगेट्स लिए हैं, ये 2040 तक। ठीक, अब इस पे क्या वो होता है इफेक्ट, स्वास्थ्य और जैव विविधता पर संकल्प क्या है। ये सदस्य राज्यों से भोजन, बंदी प्रजनन, फार्मास्यूटिकल्स जो दवाइयों का होता है, फार्मा, पालतू व्यापार के लिए पकड़े गए जीवित पशुओं के व्यापार से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए कानून और स्वच्छता उपायों का उपयोग करने का आग्रह करता है। पोस्ट कोविड उपायों को मजबूत करने का संकल्प, असेंबली ने टिकाऊ, मजबूत और समावेशी वैश्विक रिकवरी प्राप्त करने के उद्देश्य से उपायों को सुदृढ़ करने के लिए एक स्थायी, लचीला और समावेशी पोस्ट कोविड के बाद कोविड के बाद की रिकवरी के पर्यावरणीय आयाम पर संकल्प का समर्थन किया। रसायन और अपशिष्ट के प्रबंधन पर संकल्प, यह रसायनों और कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के साथ साथ प्रदूषण की रोकथाम पर एक व्यापक और महत्वाकांक्षी विज्ञान नीति पैनल के गठन को बढ़ावा देता है। ठीक है,
फिर आता है मंत्री स्तरीय घोषणा। आज तक रसायनों और कचरे का प्रबंधन करने में मानवता की अक्षमता को स्वीकार करती है, जो कोविड-19 महामारी द्वारा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और कीटाणु शोधन रसायनों के व्यापक उपयोग के कारण चिंता का विषय है। ठीक है। खनिजों और धातुओं पर संकल्प। यह उनके पूरे जीवन के दौरान पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार के लक्ष्य के साथ परियोजनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली को प्राथमिकता देने का संकल्प। इस संकल्प में पारिस्थितिकी बहाली, जैव विविधता संरक्षण, संसाधन दक्षता खपत और उत्पादन पैटर्न, जलवायु शमन और अनुकूलन, रोजगार सृजन और गरीब उन्मूलन पर जोर दिया है। प्रकृति आधारित समाधानों पर केंद्रित संकल्प। यह संयुक्त राष्ट्र दशक की भावना में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पहलों को बनाए रखने, संरक्षित करने, पुनर्स्थापित करने, स्थायी रूप से उपयोग करने और पारिस्थितिकी तंत्र 21 से 30 का प्रबंधन करने के लिए प्राकृतिक आधारित समाधानों पर केंद्रित है। प्रस्ताव आग्रह करता है कि यूएनईपी के समुदाय और स्वदेशी लोगों के अधिकारों के संरक्षण और उपायों के कार्यान्वयन में मदद करनी चाहिए। फिर आता है पशु कल्याण पर संकल्प। यह सदस्य देशों से जानवरों, उनके आवासों और उनकी कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की रक्षा करने का आग्रह करता है। इन भविष्य की महामारियों और अन्य स्वास्थ्य खतरों की संभावनाओं को स्वीकार किया। यदि मानव जाति ने एक स्वास्थ्य जैसे समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर पर्यावरण के साथ अपने संपर्क के पैटर्न को नहीं बदला, तो ये खतरा उत्पन्न हो सकता है। फिर सतत झील प्रबंधन पर संकल्प। यह सदस्य राष्ट्रों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास योजनाओं में झीलों को शामिल करते हुए झीलों के संरक्षण, प्रबंधन और पुनर्स्थापना के साथ उनका उचित उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नाइट्रोजन अपशिष्ट को कम करने का संकल्प। यह प्रतिवर्ष $100 बिलियन की बचत के लक्ष्य के साथ सभी स्रोतों, विशेष रूप से कृषि पद्धतियों से नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाटकीय रूप से कम करने के लिए तत्काल कार्यवाही की मांग करता है। फिर सतत और लचीले बुनियादी ढांचे का संकल्प। यह सदस्य देशों से आग्रह करता है कि वे पर्यावरण संबंधी चिंताओं को सभी बुनियादी ढांचागत पहलों में शामिल करें। अन्य संकल्प इसके अलावा विधानसभा के संकल्प और निर्णय, यूएनईए 6 की तारीख और स्थान, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, जीईओ के भविष्य और यूएनईपी के सचिवालय में निष्पक्ष क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संतुलन से संबंधित है। ठीक है, तो ये अभी तक टोटल कितने थे? ये 14 संकल्प लिए गए थे। ये 14 संकल्प लिए गए हैं जिन्हें पूरा करना है। ठीक है, ये मसौदा संकल्प का प्रस्ताव किया भारत द्वारा। भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 जारी किया है, जिसने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है। साथ ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को सिंगल यूज प्लास्टिक के फेज आउट में तेजी लाने और विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए अपडेट किया है। देशों द्वारा त्वरित सामूहिक स्वैच्छिक कार्यवाही के आधार पर एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद प्रदूषण सहित प्लास्टिक उत्पाद प्रदूषण से निपटने के लिए रूपरेखा, ठीक है, शीर्षक वाला भारतीय मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया था। भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से लागू करने योग्य सम्मेलन का मसौदा तैयार करने के लिए आईएनसी के गठन के लिए सहमति दे दी है। आईएनसी एक कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जो प्लास्टिक के पूर्ण जीवन चक्र, पुनः प्रयोज्य, पुनः चक्रण योग्य उत्पादों और सामग्रियों के डिजाइन, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए विभिन्न विकल्पों को प्रतिबंधित करेगा। प्रतिबिंबित, अच्छा, आईना दिखाएगा मतलब। ठीक है, तो भारत की तरफ से था। उन्होंने क्या करा है, संशोधन किया है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में 2022 में। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में। कमेंट में बताएं आपको ये कैसा लगा। अच्छा लगा तो ऐसे अंगूठा दिखा दें और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं।